जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आए जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 176 176 तो अवाम के हुकूमत कह रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा महंगा डॉलर मार्केट में बिक रहा है। इसके लिए बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि साजिद तारड़ साहब जो है वो इकोनॉमी के हवाले से और जिस तरह ये जो टॉप एलीट किस तरह ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके सो कॉल्ड सी डेवलपमेंट करवाती है, वो तो इस दफा वो भी नहीं हो रही। 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है। डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा और कहा यह जा रहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। आप क्या समझते हैं ये क्यों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों है पाकिस्तान में? सर, गैर यकीनी सूरत हाल है। चिकमा साहब, इस वक्त असल में एक पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केयास, एक कंफ्यूजन, बदहवासी। लेकिन मेरा जो रीसेंट इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके जो रीसेंट इसके इम्पैक्ट है, वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करता चलूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। और मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है और आटा भी खत्म होता जा रहा है। इसमें एक चीज जो मैं बड़ी तशवीश थी मुझे, और मैंने उसको कंफर्म भी किया है। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, वहां पे उनकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना, उनका कोई सेंट्रल बैंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, और आपके 25% डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं थ्रू पेशावर। एक तो ये रीजन है। दूसरा सप्लाई और डिमांड है। इस वक्त वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है, सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है। आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। तीसरा इसका जो मैंने देखा है, जो बात आपको मैं बताना चाह रहा था, मैं खलीज टाइम में मैंने पढ़ा इस चीज को, कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उस वक्त हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद 500 मिलियन डॉलर अमेरिका वहां पे पंप करता था, अफगानिस्तान लेके आता था अपनी और अफगानियों की जरूरतें पूरी करने के लिए। और उनमें से 5 से 6 मिलियन जो डॉलर था वो पाकिस्तान आता था। उसमें वो डॉलर आने बंद हो गए। एक तो वो था। और तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का जो आपने खुद भी फरमाया है कि एक तो वो ब्लॉकेज के नहीं आ रहे पैसे, दूसरा आईएमएफ के साथ आपने देखा होगा जब भी डीलें करते हैं तो उसमें उनकी ये कंडीशन होती है कि आपने रुपए को डीवैल्यू करना है। और आखिरी बात जो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने तोहफा दिया है, सऊदी अरेबिया ने तोहफा आपको को नहीं दिया। सऊदी अरब ने सिर्फ ये किया है कि वो आपको खींच के वापस अमेरिकन कैंप में ले जाना चाहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी आए। तरीन साहब यहां से पाकिस्तान नहीं गए, वो सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से चेक लेकर वो पाकिस्तान गए। और वो जब चेक लेकर गए थे तो डॉलर मेरा ख्याल एक दिन के लिए 169 पे गया था, दूसरा दिन फिर वापस आ गए। तो असल में इस वक्त हालात ये हैं कि आपके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान का इंपैक्ट और सप्लाई डिमांड, क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग, बासर लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो नए कर्जों के बारे में, पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? 25 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 3.5 साल में अब 40 ट्रिलियन डॉलर है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो कहते हैं ना, जिस तरीके से खुल के लोटे डाली गई है, उसके निशानात आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो क्या होता है। आप स्टोरियां ऐसी ऐसी सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे।
कि पिछले जो दो पार्टियां थी वो मैं खैर एक दफा मैंने आपको पहले भी शायद अर्ज की थी कि जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा था कि करप्शन वर्सेस बेवकूफी, लेकिन मैं उसके साथ ऐड एक लफ्ज करना चाहता हूं कि जब बेवकूफ आदमी करप्शन करता है फिर वो खुल खुला के करता है, वो इस तरह की करप्शन करके भागता है। उन्होंने परमानेंट बाहर शिफ्ट होना, उन्होंने ये देखे ना, अभी तो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस वक्त ऐसे यार दोस्त हैं जो करीबी हैं, वो परमानेंट भागने की तैयारियां में, उन्हें पता दोबारा चांस नहीं मिलना। तो इस तरीके से खुल खुला के इस वक्त लुटमार जारी है और उसी वजह से आपका डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा, मैं आपके कई वुज़रा को मुसलसल देखता हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी बड़े बड़े एंकरों के सामने बैठ के कि हमारे कौन से तेल के कुएं हैं, पाकिस्तान में कौन सा तेल का कुआं है जहां से पेट्रोल निकाल के सस्ता कर दे। आपके चीनी के कुएं तो है ना, जितना आपका शुगर माफिया आपकी कैबिनेट में है, बख्तियार साहब आपके शुगर माफिया का हिस्सा है, टेबल पर बैठे हैं, तो आप वो चीनी के साथ क्या कर रहे हैं? 160 रुपए की चीनी बिक रही है और मैं आपको गारंटी कर देता हूं महीने डेढ़ तक 200 में जाएगी। तो सारे मिलकर पैसा बना रहे हैं। और आज मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आटे का स्कैंडल आटे की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आपके पास आटे के भी कुएं हैं, आपके पास चीनी के कुएं भी हैं, लेकिन आपके पास विल मौजूद नहीं है, आपका कंट्रोल मौजूद नहीं है। माफियाज इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है। खान साहब सिर्फ स्पीच की हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो माफियाज जो इन्होंने इलेक्टेबल करके अपने साथ लाए थे वो बिल्कुल छोड़ने और डिबोने की तैयारियां कर रहे हैं। हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है। पूरे कंट्री के अंदर केओस है कि क्या होने वाला है। ये 1.5 साल गुजरेगा, 1.5 महीना गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।